साथियों, मैं हर साल दिल्ली से शिरडी जाता हूँ और जब भी ट्रेन मनमाड स्टेशन को पार करके कोपरगांव की तरफ बढ़ती है, शिरडी की तरफ बढ़ती है, तो सामने दिखनी शुरू हो जाती है ट्रेन के दोनों तरफ सतमाला पर्वत श्रृंखला। और सबसे पहली जो चोटी इसमें दिखती है वो है थम्स अप माउंटेन, जो कि दिख रही है इस समय फ्रेम में, जिसका मराठी नाम है हाडबिची शैंडी। इसकी ऊंचाई है 826 मीटर। और इसी दाईं तरफ ही और जो चोटियां दिखती हैं उसमें है कटारा फोर्ट और गोरखगाड़ इससे हाडबिची शैंडी से ऊंची है। उसकी ऊंचाई है 900 मीटर। अभी आगे अंकई किला स्टेशन आएगा तो गोरखगाड़ पीक भी आपको दिखाता हूँ। ये है गोरखगाड़, ऊंचाई 900 मीटर, यानी कि सी लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई इसकी। सुंदर गोरखगाड़ अंकई किला स्टेशन। अब इसी पर्वत श्रृंखला में ट्रेन के बाईं तरफ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। वहाँ भी दो बड़ी खूबसूरत चोटियाँ दिखती हैं। अंकई किला जिसकी ऊंचाई है 960 मीटर और टंकई किला जिसकी ऊंचाई है 906 मीटर। ये दाईं तरफ का दृश्य है। अब चलिए अब आपको बाईं तरफ का दृश्य दिखाता हूँ, अंकई और टंकई टॉप का। ये है वो दो सुंदर टॉप। बाईं तरफ वाला 960 मीटर ऊंचा अंकई टॉप, उसी पे ही नीचे किला भी है, और दाईं तरफ वाला टंकई टॉप। तो मेरी बरसों से इनको मैं देख रहा था। मेरी इच्छा थी कि जैसे मैंने ट्रेन से इनको देखा ऐसे ही इनके ऊपर चढ़ के मैं देखूं कि ट्रेन और रेलवे ट्रैक और आसपास का दृश्य कैसा दिखता है। तो इस बार मैं वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आया हूँ। मैं शिरडी से यहाँ वापस आऊँगा और अंकई टॉप को, जो इस संभवतः इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है 960 मीटर एलिवेशन पे, उसको क्लाइम करूँगा और उसके शिखर से मैं ऐसे ही गुजरती हुई ट्रेन्स को देखूँगा। तो चलिए उस इच्छा को पूरी करते हैं। ये है भारतवर्ष और ये है भारतवर्ष में स्थित सुंदर राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का नासिक ज़िला जिसमें पड़ता है मनमाड, जो कि दिल्ली बॉम्बे जाने वाले सेंट्रल रेलवे के रूट पे है। और मनमाड से ही केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है सतमाला माउंटेन रेंज, जो कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जिसका विस्तार है। और पूर्व में आगे जाके यही रेंज अजंता रेंज के नाम से अजंता केव्स के आसपास जानी जाती है। इसी सतमाला रेंज पे बहुत सुंदर सुंदर फोर्ट हैं और उनमें से प्रमुख हैं हाडबिची शैंडी, यानी कि थम्स अप माउंटेन, जो कि मनमाड स्टेशन से भी दिखता है। और मनमाड स्टेशन से जब आप ट्रेन के द्वारा कोपरगांव या शिरडी जा रहे होते हैं, जिसका ये रूट है, ये ट्रेन रूट सतमाला रेंज के बीच में से होके गुजरता है। तो आप जब भी मनमाड से शिरडी की तरफ जाएं तो मनमाड से निकलते ही दाएं हाथ पे आपको ऊंचे शिखर दिखेंगे, हाडबिची शैंडी, कटरा फोर्ट, गोरखगाड़, और बाईं तरफ आपको दिखेगा अंकई टॉप, टंकई टॉप, सुंदर भव्य। तो मैं अंकई टॉप को क्लाइम करने शिरडी से आया। शिरडी से ये स्थान अंकई मोड़, जो कि अंकई गांव से 2 किलोमीटर पहले है, 48 किलोमीटर दूर है ये शिरडी से, और मनमाड से ये केवल 10 किलोमीटर दूर है। मनमाड से जो शिरडी वाली रोड है उसी पे आके आपको अंकई मोड़ पे उतरना पड़ेगा
और अंकई मोड़ से 2 किलोमीटर अंदर आपको अंकई विलेज की तरफ जाना पड़ेगा। अब अंकई विलेज आप पहुंच जाएंगे तो अंकई विलेज का एलिवेशन है 670 मीटर और अंकई टॉप का एलिवेशन है, ये देखिए, 960 मीटर। ठीक है, रूट ये रहेगा, यहाँ से चल के ये केव्स आएंगी और उसके बाद ये रास्ता दिख रहा है आपको और सीधा ये अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंकई यहाँ आके सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर कच्चे में चढ़ना पड़ेगा और आप 960 मीटर अंकई टॉप पे पहुँच जाएंगे, जो कि संभवतः इस क्षेत्र में सतमाला रेंज पे स्थित सबसे ऊंचा टॉप है। चलिए अब मैप में भी देख लेते हैं मनमाड़ और अंकई की लोकेशन। नासिक ज़िले में, ये ब्लैक सर्किल में दिखाई है आपको, और ये अंकई गांव के कोऑर्डिनेट्स और उसका एलिवेशन 670 मीटर कंपास ऐप की मदद से। मैं शिरडी से दोपहर को 1:30-2 बजे निकला। जून का महीना था, गर्मी थी, 35-36 डिग्री टेम्परेचर था और मुझे शिरडी से यहाँ आने में करीब सवा घंटे का समय लगा। 50 किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ आने के बाद मैं मनमाड़ जाने वाली जो सड़क थी उस पे अंकई मोड़ पे उतर गया, जो कि शिरडी से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अंकई मोड़ से करीब 2 किलोमीटर मैंने पैदल यात्रा की और मैं पहुंच गया अंकई गांव, जहां से ये दृश्य है, ये टॉप दिख रहा, जिसकी ऊंचाई 960 मीटर है। 290 मीटर की हमें क्लाइम करनी है इस टॉप तक पहुंचने में। और जो ही मैं गांव में पहुंचा, अंकई गांव में, तो एक घर में के बाहर बच्चे खेल रहे थे। उनमें मैंने देवकर परिवार का ये घर है, इनके बड़े बेटे जो कि लगभग 14 साल के हैं, उनसे मैंने कहा कि बेटे मेरे साथ चलोगे। तो पहले इन्होंने, इसी सज्जन ने, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की मेरे साथ चलो, मुझे रास्ता बता दो। तो पहले तो इन्होंने नानुकुर की, लेकिन फिर ये तैयार हो गए। तो इनके देखा देखी 7 बच्चे इस परिवार के मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। कहाँ एक भी चलने को तैयार नहीं था। इनके ये पिताजी हैं एक कुछ बच्चों के, तो इन्होंने कहा कोई नहीं, इन्होंने भी प्रोत्साहित किया बच्चों को चलने को और मैं इन 7 अपने गाइड्स के साथ निकल पड़ा अंकई टॉप क्लाइम करने। ये हैं वो 7 होनहार बच्चे देवकर परिवार के। इसमें जो सबसे बड़ा है बाईं तरफ वाला, वो 14 साल का है और सबसे छोटी गुड़िया 7 साल की। तो ये मेरे पास पानी की बोतल भरी हुई थी, मैंने बच्चों को भी कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले दी, वहाँ दुकान थी, ताकि बच्चों को प्यास ना लगे। और हम आगे बढ़ गए। शुरू में सीढ़ियाँ हैं करीब 200 मीटर की और उसके बाद पहले गुफाएं आती हैं। ये हैं वो भव्य गुफाएं। मुझे पता लगा है कि ये जो किला था 1050 साल पहले देवगिरी के यादव राजाओं ने बनवाया था, अंकई और टंकई किला। और ये गुफाएं हैं जैन गुफाएं। लोकल लोग इन्हें पांडव लेनी गुफाओं के नाम से जानते हैं। पांडव लेनी गुफाएं। इसमें भगवान महावीर की मूर्तियां भी मुझे दिखी। ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है, उसका बोर्ड लगा हुआ था यहाँ। और ये देखिए सुंदर भव्य गुफाएं। जो शिरडी आए वो एक दिन, आधे दिन का यहाँ का भी टूर रखें। 50 किलोमीटर दूर है ये स्थान शिरडी से, मनमाड़ की दिशा में। गांव तक सीधी रोड है और शिरडी से आप आएंगे वाहन पे तो यहाँ बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। यदि किला क्लाइम कर सके तो ठीक है, नहीं तो ये गुफाएं ज़रूर देखें। पांडव लेनी गुफाएं या जैन गुफाएं। ये अंकई गांव से लगभग 200 मीटर ऊपर है। 200 मीटर मतलब
एलिवेशन वाइज नहीं, डिस्टेंस वाइज 200 या 300 मीटर होंगे। भव्य सुंदर गुफाएं, पांडवलेनी या जैन गुफाएं। और देखिए भगवान महावीर की भी मुझे प्रतिमा दिखी और एक देवी माँ, ये भगवान महावीर की लग रही है, और देवी माँ की भी सुंदर भव्य प्रतिमा दिखी मुझे यहाँ पे। और बच्चे पूरे फुल मूड में, ये देखिए गुफा के अंदर ही एक बालकनी सी बनी है, उस पे सभी बच्चे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे भी आमंत्रित कर रहे हैं, पर मुझे अपनी हड्डियों का डर है, तो मैं दूर से ही इनको निहार रहा हूँ और इनके साथ बच्चा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मैं भी थोड़ी देर के लिए इनके साथ सम्मिलित हुआ। जय देवी माँ की अद्भुत सुंदर मूर्ति पांडवलेनी या जैन गुफाओं में अंकई किले के नीचे। ये सुंदर बरगद का वृक्ष, नीचे अंकई गांव दिखता हुआ, और ये ऊपर की तरफ का दृश्य अंकई किला और अंकई टॉप। 960 मीटर एलिवेशन है टॉप का यहाँ से। किले का एंट्री पॉइंट, अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ ना, पहला दरवाजा। और ये नीचे अंकई गांव, और ये गुफाएं भी दिख रही हैं नीचे, वो वहाँ यहाँ पे गुफाएं हैं। और ये अंकई गांव, और ये बच्चे देवकर परिवार से। और ऊपर हम चढ़ चुके हैं। अब बच्चे मुझे नीचे अपने गांव को दिखाते हुए और बताते हुए कि ये पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ एक दरवाज़ा है, वो मनमाड दरवाज़ा कहलाता है, और ये है अंकई किले की तरफ का रास्ता। और देखिए कॉमन बाउंड्री है अंकई और टंकई किले की। बच्चों ने अभी मुझे बताया कि इस किले के 4 दरवाजे हैं। ये मनमाड दरवाजा है पीछे की तरफ, यानी कि मनमाड से कोई आएगा तो इस दरवाजे से आएगा। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं किले के अंदर, और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी कुछ गुफाएं आई, बच्चे इसको भी दिखाने ले गए। इसमें जो प्रतिमाएं हैं वो खंडित हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे भगवान महावीर की प्रतिमा देखने को मिली, सुंदर भव्य। और अंदर देवी माँ की भी एक प्रतिमा दिखनी शुरू हुई। और ये बाहर आए तो ये हाडबिची शंडी यानी थम्स अप माउंटेन दिखना शुरू हो गया, और ये किले की दीवार भी दिख रही है इस तरफ। ये मनमाड की दिशा का है। और ये बच्चे मुझे बताते हुए कि ये चौथा दरवाज़ा आ गया, इस चौथे दरवाजे से हमें अंदर घुसना है। और ये नीचे गांव, अंकई गांव। यही है वो अंतिम दरवाज़ा। इसको पार करेंगे तो आगे बच्चों ने बताया कि गौशाला आ जाएगी, और वहाँ एक पुजारी जी भी रहते हैं। यानी कि किले का यहीं समाप्ति हो जाती है,
और देखिए अब हम टंकई टॉप की ऊंचाई के बराबर आ गए, 906 मीटर के लगभग। ये सामने टंकई टॉप है। अंकई टॉप अभी ऊंचा है, यहाँ से 60 मीटर और ये देखिए मैं जिस कंपनी में कार्यरत था पहले रिटायरमेंट से, भारत पेट्रोलियम का डेपो दिखता हुआ मुझे पनवेड़ी की तरफ, और ये थम्स अप माउंटेन और ये अंकई किले की लास्ट की बाउंड्री वॉल। और ये देखिए हम इससे ऊपर हो गए टंकई किले से। इतना सुंदर दिख रहा है, ट्रायंगल सी शेप है और नीचे गुफाएं भी दिखती हुई मुझे। ये गुफाएं हैं नीचे जहां मैंने पॉइंट आउट किया। और ये अंकई गांव जिसकी ऊंचाई है 670 मीटर और हम इस समय खड़े हैं 900 मीटर से ऊपर। और ये शिरडी की तरफ का दृश्य 900 मीटर एलिवेशन से। ये टंकई किला और ये पनवेड़ी की तरफ का दृश्य टंकई के बाईं तरफ। और ये मैं जब यहाँ गौशाला क्षेत्र में पहुँचा तो ये एक ट्रॉली सी और नीचे से तार आती हुई दिखी, तो मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, तो बच्चे बोले कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए नीचे से जो भी मटेरियल लाना होता है तो ये रोपवे ट्रॉली एक लगाई हुई है। और ये 910 या 20 मीटर के एलिवेशन पे एक सुंदर गौशाला जहाँ एक पुजारी जी रहते हैं और उनकी गायें हैं। और ये बच्चे सुंदर बछड़े मुझे दिखाते हुए। और ये अब हम रह गए टॉप से करीब 31 मीटर नीचे। यहाँ गौशाला क्षेत्र ख़त्म हो गया और किला भी यहीं है। और यहाँ से क्लाइंब थोड़ी स्टीप हो गई तो मैं थोड़ा डर गया कि ये बच्चों को मैं ले तो आया हूँ, कोई गिर ना जाए, तो मैं बड़ा संभल के इनको आगे रखता हुआ खुद पीछे चलता हुआ ताकि ये सेफली इनको ऊपर ले जाऊं और वापस ले आऊं। तो उस चीज़ को फॉलो करता हुआ, लेकिन बच्चे चुस्त हैं, मुझे लगा कि ये आराम से चढ़ जाएंगे, इनके लिए कोई। और ये इनमें से केवल 2 बच्चे ही इसके ऊपर गए हुए हैं, बाकी बच्चे यहाँ गौशाला तक ही आए हुए हैं। फिर भी मैं सेफ रहते हुए पीछे रह रहा हूँ ताकि इनको अपनी नज़रों के सामने ही चढ़ने दो। तो बच्चे एंजॉय करते हुए, देखिए ये छोटी गुड़िया 7 साल की चढ़ रही है अंकई टॉप पे। 960 मीटर एलिवेशन की तरफ बढ़ते हुए बच्चे और साथ में एक अधेड़। चलो चलो लास्ट की जो है मेरे को कौन चढ़ाएगा? तो मेरा कैमरा तो साथियों 1 घंटा 15 मिनट की क्लाइंब के उपरांत हम पहुंच गए अंकई टॉप पे। ये है आईफोन में कंपास ऐप के द्वारा दिखाया गया एलिवेशन इस स्थान का और कोऑर्डिनेट्स। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और मैं जब शिरडी से चला तो 36 डिग्री के करीब टेम्परेचर था, काफ़ी गर्मी थी।
मैंने उसी समय ये गमछा एक ख़रीदा। मैं कैप लानी भूल गया था और ये गमछा ओढ़ के मैं चल पड़ा तपती धूप में और शिरडी से अंकई मोड़ तक आया। 50 किलोमीटर की शेयर्ड गाड़ी में यात्रा करता हुआ और मेरे साथी जो को पैसेंजर थे वो भी बड़े हैरान थे कि ये इस समय 3 बजे के बाद 1000 फुट की क्लाइंब कैसे करेगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे हिमालय का अनुभव है और मुझे ज़रा भी चिंता नहीं थी कि मैं कुछ संशय भी नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और वही हुआ। मैं बच्चों की मदद से यहाँ टॉप पे खड़ा हूँ और देखिए सुंदर चारों तरफ का दृश्य। कैक्टस लगे हुए हैं टॉप पे। ये द्योतक है कि यहाँ पानी की कमी रहती है। सुंदर सतमाला रेंज के पीछे की तरफ सनसेट होता हुआ और ये नीचे अंकई किले का स्टेशन और ये ट्रैक शिरडी की तरफ कोपरगांव की तरफ जाता हुआ। ये सामने गोरखगाड़ जो पहली है, उसके पीछे कटारा फोर्ट और दाएं हाथ पे हार्डविची शैंडी थम्स अप माउंटेन। ये मनमाड़ की तरफ का दृश्य और इधर है पानावेड़ी और ये नीचे किले का हिस्सा और एक तालाब पानी का स्टोरेज के लिए व्यवस्था। और ये ट्रैक आती हुई मनमाड़ से शिरडी कोपरगांव के लिए। बच्चे अत्यधिक प्रसन्न हैं। उनके लिए भी आज अच्छी आउटिंग रही। मैं इनसे बच्चों से डिस्कस कर रहा था कि देखिए हम जब चले तो हमें लग रहा था कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ख़ास तौर पे मुझे ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 35-36 डिग्री टेम्परेचर पे क्लाइंब करना। लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ हिमालय पे जैसे एलिवेशन के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ के पहाड़ों पे वो बात नहीं है। बहुत कम एलिवेशन है, जैसे कि इसका 960 मीटर। हिमालय में तो हम जो ट्रैक स्टार्ट करते हैं वो 1500-1800 मीटर से करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ का 1800 मीटर होता है और यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट अंकई गांव था 670 मीटर केवल। तो 670 मीटर से 960 मीटर यानी कि 290 किलोमीटर की क्लाइंब ये बच्चों के कारण मैं बड़े सुखपूर्व और काफ़ी आराम से कर गया और समय भी ऐसे बीता 1 घंटा 15 मिनट पता भी नहीं लगा। बच्चे बताते रहे और मैं खुशी से इनके साथ में सुनता रहा इनकी बातें। मैंने बच्चों से कहा कुछ कहना है तो वो बोले जय महाराष्ट्र। तो मैंने भी बड़ी खुशी से नारा लगाया जय महाराष्ट्र। एक अच्छा राज्य जहाँ बच्चों की अच्छी एजुकेशन है। यहाँ के बच्चों से बात करके उनके ज्ञान का स्तर देख के मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और ये ज़रा नीचे का दृश्य देख लें आईफोन के जूम से। ये है पानावेड़ी। मैं भारत पेट्रोलियम में कार्यरत था ऑपरेशन में, तो ऐसे ही टर्मिनल्स का मैं भी इंचार्ज रहा हूँ। ये हमारा भारत पेट्रोलियम का पानावेड़ी में भी टर्मिनल है। ये ट्रैक जा रही जो मनमाड़ से कोपरगांव, शिरडी और औरंगाबाद के लिए जाती है। बच्चे थके हुए और सब विश्राम करते हुए। हमारे पास इस समय ना तो पानी है ना कुछ खाने को है। जो हम थोड़ा बहुत लाए थे वो खा लिया हमने और फिर भी बच्चे प्रसन्न हैं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। ये नीचे किले का हिस्सा और पीछे सुंदर सतमाला माउंटेन रेंज और ये हार्डविची शैंडी। और ये अंकई किला स्टेशन और साथ में सड़क जो कि जा रही है कोपरगांव शिरडी के लिए।
ये शिरडी की तरफ का दृश्य, जहाँ से मैं दोपहर को 2 बजे चला और यहाँ करीब हमने 4:45 बजे चढ़ना शुरू किया था और 6:05 पे हम ऊपर थे। और अभी समय हो रहा है 6:30। बस कुछ देर में हम निकलेंगे ताकि बच्चों को अंधेरा होने से पहले इनके घर पहुंचा दूं। और बच्चे मुझे न्योता दे रहे हैं कि सर आप खाना भी खा के जाइएगा, जो कि मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। स्नेह के आगे कुछ भी नहीं है। ये किले का भाग, पानी का तालाब और ये सामने एज पे किला जो कि खंडर बन चुका है, वहाँ हम जाएंगे नहीं, समय का अभाव है। तो साथियों, इसी के साथ ही मेरा एक सपना जो मैं पिछले कई साल से बुन रहा था और मैंने पहली बार इस सपने को बुना था आज से 3-4 साल पहले, जब ऐसे ही नीचे जो जा रही ट्रेन कोपरगांव शिरडी की दिशा में, उसमें किसी कोच में बैठ के मैंने पहली बार ये अंकई टॉप को देखा था और सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं इस टॉप के ऊपर चढ़ूँगा और वहाँ से देखूँगा कि ट्रेन कैसी दिखती है। तो आज देखिए मैं उसी टॉप के ऊपर खड़ा हूँ और मैं नीचे ट्रेन को देख रहा हूँ, कैसे टॉय ट्रेन की तरह दिख रही है मुझे। और मैंने अपना सपना साकार कर लिया। आप लोग भी ऐसे ही जो सपना बुने उसको साकार करें। हर तरह के साधन उपलब्ध हैं, नेट पे पूरी जानकारी उपलब्ध है और थोड़ी इच्छा शक्ति होने से आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। मैं जब शिरडी से चला तो मैं भी थोड़ा शंका में था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, लेकिन अंकई मोड़ पे उतरने के बाद मुझे लिफ्ट भी मिल गई 2 किलोमीटर की। मैं गांव में आ गया, वहाँ ये बच्चे मिल गए भगवान का रूप जो कि मेरे साथ चल पड़े और बड़ा इनके साथ मैं एंजॉय करता हुआ यहाँ पहुँच गया। तो सपने देखो लेकिन उनको पूरा करने का भी क्षमता रखो। सब में क्षमता है, लेकिन हम थोड़ा अपने कवच से बाहर निकल नहीं पाते और ज़रा सा हम उस कवच को हटाएंगे तो सारी दुनिया सुंदर है और सभी लोग हेल्पफुल हैं। तो अब समय होता हुआ हमारा नीचे उतरने का और बच्चों को मैं लेके नीचे जाऊंगा। अब इनके घर में इनको छोड़ के और फिर वापस मैं शिरडी ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा होटल वहाँ पे बुक है। और बच्चे उल्लासित नाचते हुए सुंदर दृश्य सतमाला रेंज के 960 मीटर ऊंचाई से महाराष्ट्र राज्य, और हम गोदावरी नदी के भी सानिध्य में हैं, क्योंकि कोपरगांव से ही गोदावरी नदी बहती है, जो कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर इसी दिशा में है जिस तरफ ये सड़क जा रही है। तो चलिए, अब चलने का समय हो गया। बच्चे प्रसन्न हैं, मैं भी प्रसन्न हूँ, मेरी इच्छा पूरी हुई। और चलिए उतरते हैं। ये छोटा सा एक ट्रिकी पोर्शन है। बच्चे कह रहे थे कि हम आपको पकड़ लेते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं उतरूंगा। हिमालय का अनुभव मेरे साथ है। और ये नीचे हम किला क्षेत्र में, जो कि टॉप से 40 मीटर नीचे है, वहाँ जाते हुए, वहाँ एक ऊपर से हमें तालाब सा दिख रहा था। ये है वो तालाब और बीच में एक छोटा सा मंदिर। बच्चों ने मुझे बताया कि इसमें कई लोग डूब चुके हैं, तो मैंने बच्चों को दूर रखा इस स्थान से
और अपने साथ ही लेके चल रहा हूँ। और सनसेट की दिशा में ही किले का खंडर है, लेकिन अब 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ये पीछे सुंदर अंकई टॉप दिखता हुआ, जिसके ऊपर से हम वापस आए। देखिए काफ़ी स्टीप है, इतना आसान नहीं है उसको चढ़ना। तो आप लोग भी कभी आए शिरडी तो यहाँ अंकई गांव और अंकई किला ज़रूर देखने आए। यदि किले के ऊपर ना चढ़ पाएँ तो नीचे जो स्थित गुफाएं हैं उनको अवश्य आके देखें। 3-4 घंटे का समय चाहिए। शिरडी से यहाँ आने और वापस जाने में 5 घंटे का समय लगा के चलिए, आपके पास होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा बच्चों के साथ स्पेंड किया हुआ और अंकई किले की क्लाइंब से रिलेटेड एक अच्छा दिन समाप्त होता हुआ। जय महाराष्ट्र, जय भारत। बच्चे उतरते हुए भी पूरी मस्ती करते हुए, और ये सूर्यास्त होता हुआ मुंबई की दिशा में पश्चिम में, और ये सामने हाड़ बिछी शंडी, और ये टंकई किले का टॉप 906 मीटर उसकी हाइट, उससे ज़्यादा ऊंचाई पे हम खड़े हैं। मैं दिल्ली से चला तो थोड़ा मैं अच्छा नहीं फील कर रहा था। काफ़ी मैं घुमंतु प्रवृत्ति का हूँ और घर बैठे बैठे 6 महीने से मैं बोर हो रहा था। तो पत्नी से कहा कि आप भी चलो। वो बोली मैं इतनी गर्मी में नहीं चलूँगी। तो मैं अकेला ही निकल आया, और जितना आनंद इस ट्रिप में मुझे अभी तक मिला है उसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। नीचे अंकई गांव दिखता हुआ, सूर्य लगभग ढल चुका है और बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे, और उनको इस बात की भी बहुत खुशी है कि सर हमारे घर जाएंगे और हमारे साथ खाना खाएंगे। और मुझे भी इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे महाराष्ट्र के लोगों को और अच्छी तरह जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो इसके साथ ही हम नीचे गांव में पहुंचे और देवकर फैमिली के साथ मैंने रात को डिनर किया, और रात को 8 बजे फिर इनका जो बड़ा बेटा है ओंकार, जो हमारे साथ आया 14 साल का, वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में मुझे अंकई मोड़ तक छोड़ाया, और वहाँ से मुझे 2-2.5 घंटे लिफ्ट लेके मैं रात को 10:30 पौने 11 के करीब शिरडी वापस आ गया। इसी के साथ मेरी ये यात्रा समाप्त हुई। धन्यवाद देवकर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।